हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल के दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दिए हुए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों वो कौन सी नदी है जिसका मतलब उद्गम भारत में ही होता है तथा वो भारत में ही समाप्त हो जाती है, यानी भारत में जाके खत्म हो जाती है। तो देखिए बात करते हैं अगर ब्रह्मपुत्रा नदी की। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील से, लेकिन समाप्त कहाँ पे होती है? ये होती है बंगाली खाड़ी में, यानी ये चाइना के होते हुए तिब्बत से चाइना, चाइना से फिर भारत, भारत से फिर बांग्लादेश में। तो ये तो प्रश्न आंसर नहीं होगा। सिंधु की बात करें, अगर सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील से, और लेकिन जाती है कहाँ? पाकिस्तान में, फिर वो दूसरे देश में हो गया। कोसी नदी की बात करें तो देखिए दोस्तों, कोसी नदी भी निकलती है नेपाल से और आती है भारत में, यानी ये भारत से नहीं निकल रही है। इसमें जो आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ये भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, पहले का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, भारत के निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? तो दक्षिणी गंगा के रूप में जानी जाती है कावेरी नदी को। ठीक है, आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है वो कहां पर है? नर्मदा नदी पर है। आंसर हो जाएगा सी, यानी नर्मदा नदी पर। चौथा प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध यानी कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर बनाया गया है, कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? तो अजमेर स्थित है लूनी नदी के किनारे। छठा प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती है? दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं और तब जाकर गंगा का नाम पड़ता है, यानी गंगा का वास्तविक नाम कहाँ पर पड़ता है? तो देवप्रयाग में। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? अब इसमें बताना है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है। तो गंगा तो प्रायद्वीपीय नदी नहीं होगी, इसमें हो जाएगी महानदी। आंसर हो जाएगा सी, यानी ये भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? हुगली नदी, पद्मा नदी, पसूर नदी या यमुना नदी। इसमें यह बताना है कौन सी गंगा की एक गंगा नदी की शाखा नहीं है। तो ये हो जाएगी यमुना नदी, क्योंकि यमुना एक सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक है लेकिन शाखा नहीं है। अब बात करते हैं नौवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी या ज्वारनद मुख बनाती है? तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 10वां प्रश्न होगा, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वो स्थित है? तो वो है गंगा। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक। आंसर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? उसका आंसर हो जाएगा महानदी। आंसर हो जाएगा बी, महानदी। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण इसमें कौन नदी नहीं करती है? तो देखिए गंगा करती है, महानदी करती है, कावेरी भी करती है। इसका मतलब है सी, यानी ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। 13वां प्रश्न है, किशन गंगा नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित यानी होकर बहती है? तो किशन गंगा नदी कहाँ से बहती है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसको बोलते हैं किशन गंगा नदी, जो जम्मू कश्मीर में बहती नदी। 14वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, सतलज नदी, गंडक नदी या यमुना नदी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी सतलज नदी। आंसर हो जाएगा बी, यानी सतलज नदी। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूथा, मूसी, लूनी या कोशी। तो दोस्तों यहाँ बात कर रहा है पुणे शहर की। तो पुणे शहर कहाँ पे स्थित है? तो नदी का नाम है मूथा नदी। क्या नाम उसका? मूथा नदी। आंसर हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, सतलज या गंडक। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना यानी बगलिहार बांध कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। 17वां प्रश्न है, वुलर झील निम्न में से किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, व्यास या सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी झेलम नदी। झेलम नदी पर है आपका वुलर झील। आंसर हो जाएगा ए।
18वां प्रश्न है, लोहित नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रवाहित होती है? तो लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। 19वां प्रश्न है, नदी निर्मित द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है, असम राज्य में है। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो वो कौन सी जगह है? यानी शिवकिला दर्रा है, यानी दर्रे का नाम क्या है? वो शिवकिला दर्रा है। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक रेखा। उसका आंसर हो जाएगा यानी कर्क रेखा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, कर्क रेखा। 22वां प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों आपने देखा होगा ये हमारा भारत है और यहीं पर क्या है, यहीं पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप समूह, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा सागर है? ये अरब सागर। ये क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है? बंगाली खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अरब सागर। अब 23वां प्रश्न हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? तो करेवा कहाँ पाए जाते हैं? ये झील का निक्षेप होता है जो लगभग 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। आंसर हो जाएगा इसका कश्मीर हिमालय में भी पाए जाते हैं करेवा। 24 प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। लोकटक झील है मणिपुर में। अब 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेट्टा चोटी स्थित है? दोदा बेट्टा चोटी स्थित है यानी नीलगिरी श्रेणी में, अन्नामलाई श्रेणी में, कार्डेमम श्रेणी में या नल्लामलाई श्रेणी में। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी नीलगिरी की श्रेणी में। दोस्तों याद रखिएगा, दोदा बेट्टा हमारे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं कि इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी दक्षिण भारत की, तो हो जाएगी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2697 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। आंसर हो जाएगा डी। 28वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? अब दोस्तों इसमें नदी द्रोणी वर्ड दिया है, तो द्रोणी का मतलब ही होता है बेसिन। तो सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है यहाँ पर? आंसर हो जाएगा बी यानी गंगा नदी की। आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर बात करा भारत की, अगर पूछता निम्न नदियों में से कौन सी है तब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ दिया भारत में सबसे बड़ी नदी, तो वो हो जाएगा गंगा नदी, यानी आंसर बी सही है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता? पंचनद यानी देखिए जम्मू कश्मीर यानी मानसरोवर झील से लगभग कुछ नदियां और कुछ जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं जिनका नाम है रावी, व्यास, सतलज, यानी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन पांचों नदियों को पंचनद नदी कहा जाता है। इनमें सिंधु का नाम नहीं आता है। रावी का आता है, व्यास का आता है, सतलज का आता है, चिनाब का आता है, झेलम का आता है, लेकिन सिंधु का नाम नहीं आता है। तो इनमें सिंधु नदी नहीं है पंचनद में। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। 31वां प्रश्न है, चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों यहाँ वर्ड दिया चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं द्वीप। दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि जो विशाल स्थल खंड होता है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। लेकिन जो छोटा स्थल खंड उसे अगर चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड यानी द्वीप। 32वां प्रश्न है, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों जो तीन ओर से जो स्थलीय भाग घिरा होता है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे आपने देखा होगा ये भारत है, तो भारत को ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, एक ये देखिए नीचे क्या है? हिंद महासागर है, ये इस साइड में क्या है? ये है आपका बंगाली खाड़ी, और ये क्या है? अरब सागर। तो यानी इसे क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। 33वां प्रश्न है, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सकरे और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं जल संधि। आपने देखा होगा जो जल संधियां होती हैं वहां सकरा स्थान होता है जो कि नावें वहां से पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जल संधि। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वीप समूह को सही रूप में परिभाषित करता है? तो द्वीप समूह को इसमें सबसे अधिक अच्छी तरीके से कौन परिभाषित कर रहा है? आइए पढ़ते हैं।
एक वृत्ताकार प्रवाल भित्ति से घिरी हुई लैगून, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बी है आसपास स्थित द्वीपों का समूह या श्रृंखला। सी है जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग हुआ स्थलीय भाग। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी आसपास स्थित द्वीपों का समूह या श्रृंखला। 35वां है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मलेशिया द्वीप समूह, इंडोनेशिया द्वीप समूह या मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 36वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अब इसमें बताना है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो ए हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण अफ्रीका प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप या स्पेन का प्रायद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अरब प्रायद्वीप, ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी को काट कर मनाली व लेह को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा या नाथुला दर्रा। आंसर हो जाएगा ए, यानी रोहतांग दर्रा, ये आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। 38वां प्रश्न है निम्न में से कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है? तो कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग की निर्मित किया गया है? रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बारालाचाला दर्रा या बनिहाल दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बनिहाल दर्रा। क्या हो जाएगा आंसर? डी, बनिहाल दर्रा। 39वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या बारालाचाला दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी माना दर्रा। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। 40वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इनमें कौन सा वो दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या जोजिला दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जोजिला दर्रा। 41वां प्रश्न है सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? अब बात करते हैं सोन नदी की। तो ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से, गोमतताल से या मैप्टा चुंघों से या गोमुख से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है? तो देखिए दोस्तों गंगा नदी क्या है? ये हिमालयी नदी है। अब बात करते हैं अगर सिंधु नदी की, तो ये भी हिमालयी नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी ये भी हिमालयी नदी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी नर्मदा नदी हिमालयी नदी नहीं है। अब बात करते हैं 43वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी इसमें कौन सी हो जाएगी? उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। ये भी उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? अब यहाँ बात करें गोमती नदी से, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से, लखनऊ से, बैतूल से या अमरकंटक से। तो उसका नाम है पीलीभीत, यानी पीलीभीत क्या है? एक जिला है जहाँ से गोमत ताल यानी फुलहर झील है, वहीं से ये नदी निकलती है, जिसको हम धोपाप नदी के नाम से भी जानते हैं। किसको? गोमती नदी को। 45वां प्रश्न है प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गोमती नदी। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? अब यहां बात कर रहा है सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, यानी जो भारत से ही निकलकर भारत में ही खत्म हो जाती है। वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों याद रखिए गोदावरी नदी जो हमारे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, क्योंकि गंगा के बाद यही दूसरी सबसे लंबी नदी होती है हमारे देश में। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी इसमें सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा इसमें प्राणहिता नदी ये तो सहायक नदी है, इंद्रावती नदी ये भी सहायक नदी है। अब बात करते हैं पूर्णा नदी, ये भी सहायक नदी है, लेकिन दामोदर नदी सहायक नदी नहीं है। किसकी? गोदावरी नदी की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 48वां प्रश्न है कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो उसका नाम क्या है? महाबलेश्वरम, अमरकंटक, बैतूल या मानसरोवर झील। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर से। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में है महाबलेश्वरम। इसी के एक जगह है जिसको हम बोलते हैं कलसूबाई, वहीं से निकलती है यह नदी। अब बात करते हैं 49वें प्रश्न की। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? महानदी, चिनाब नदी, कावेरी नदी या कृष्णा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम झरना कहाँ पर है? कावेरी नदी। दोस्तों अब ये 50वां प्रश्न यानी हमारे इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो अमरावती नदी
किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, महानदी या गोदावरी नदी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अमरावती नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तरी। आप लोग देखिएगा और कोशिश करके देखिए कि कितना आप लोगों ने 50 में से कितना सही किया है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर न भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।